कहा जाता है कि भैरव के दर्शन के बिना माता वैष्णो देवी के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। पर एक समय तो खुद माता वैष्णो देवी ने इस राक्षस भैरव का वध किया था। तो फिर यह कैसी परंपरा है, इस बारे में दीपेंद्र आपका क्या कहना है? अजित, कटरा की मां वैष्णो देवी के दरबार से कौन परिचित नहीं है, जहां की मान्यता है कि आज भी उस घाटी में लोगों को भैरव जी दिखाई देते हैं। लेकिन अजित, मैं इस भैरव घाटी के बारे में और बताने से पहले उस कहानी के बारे में बताना चाहूंगा जो माता वैष्णो देवी और भैरव की है, और राक्षस होने के बाद क्यों भैरवनाथ जी की पूजा की जाती है। भैरव नाम का एक राक्षस था, उसे अपने तंत्र मंत्र और शक्ति पर बहुत अभिमान था, जिस कारण से वह हर लोगों को परेशान करता था। तब उस समय माता शक्ति ने एक कन्या के रूप में अवतार लिया, जिनका नाम वैष्णवी था। वह हमेशा दीन दुखियों की सेवा करती, उनका उद्धार करती। लेकिन जब भैरवनाथ को पता चला कि इस कन्या में दिव्य शक्ति है, तो वह उन्हें हराने के लिए उनका पीछा करने लगा। जिसके बाद भैरवनाथ से बचने के लिए माता रूपी वह कन्या त्रिकुटा पर्वत पर पहुंच गई और एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। भैरवनाथ भी माता का पीछा करते हुए त्रिकुटा पर्वत पर पहुंच गया। उसे उस दौरान एक साधु ने बताया, तू जिसे एक साधारण कन्या समझ रहा है, वह आदि शक्ति माँ जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और माता को घेर लिया, लेकिन माता शांत रही। उनके शांत स्वभाव को भैरव ने कमजोरी समझा और उन पर आक्रमण करने का साहस किया। जिसके बाद माता वैष्णवी को क्रोध आ गया और उन्होंने महाकाली का रूप धारण कर लिया। माता के इस रूप को देखकर भैरव भयभीत हो गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता ने अपने त्रिशूल से भैरव का सिर काट दिया। उसका सिर पहाड़ी से लुढ़कता हुआ कई मीलों दूर जाकर गिरा। लेकिन भैरव के अंतिम शब्दों में पछतावा था। उसने माता से क्षमा मांगी। उसकी इस प्रार्थना को सुनकर माता का हृदय पिघल गया। तब उन्होंने उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। और तब से यह प्रथा चली आ रही है। भैरव का अंत भले ही खौफनाक था, परंतु उसका मोक्ष उसकी आस्था का प्रमाण बन गया। हाँ दीपेंद्र, इस कारण से भैरवनाथ की पूजा की जाती है। लेकिन जैसे आपने माता वैष्णो देवी की कहानी बताई, वैसे ही मुझे भी एक माता की कहानी याद आती है, जिसके बारे में मैंने भी बहुत सुना है। आज से 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन फिर भी वह माता का भंडारा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक दिन आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद का निमंत्रण भेजा, लेकिन भंडारा करने के लिए उनके पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी। फिर वह सोचने लगे, इतने कम सामान में भंडारा कैसे होगा। यह सोचते हुए वह अपनी कुटिया के बाहर जाकर पूजा करने के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सबको भोजन कैसे करवाएगा। तभी उसने एक छोटी सी कन्या को कुटिया से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। फिर भंडारा बहुत अच्छे से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी सी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद में किसी को नहीं दिखाई दी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को माता वैष्णो देवी का एक सपना आया और उन्होंने कहा कि उसकी कुटिया में छोटी सी कन्या के रूप में वह आई थी और अब उसे कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी की गुफा की खोज करनी है। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और माता वैष्णो देवी की गुफा की तलाश करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे वह गुफा मिल गई और वह वहाँ माता की भक्ति करने लगा। हाँ अजित, यह भी माता वैष्णो देवी की कहानी है। इसके अलावा मैं आपको एक और रहस्य बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, माता वैष्णो देवी ने अपने त्रिशूल से भैरव का सिर काट दिया, जिसके बाद उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जहां पर माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था, उस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। इसके अलावा इस गुफा में माता शक्ति 3 प्रमुख देवियों के रूप में प्रकट हुई थी, जिनमें महाकाली दाएं, महासरस्वती बाएं और महालक्ष्मी मध्य में पिंडी के रूप में विराजमान है। इन तीनों पिंडों के सम्मिलित रूप को माता वैष्णो देवी का स्वरूप कहा जाता है। आज के समय यह धार्मिक स्थल जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। ऐसे में वैष्णो माता के इस पवित्र धर्म स्थल पर दर्शन करने के लिए यात्रियों को पहाड़ पर 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।